लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहबिहिल अजमईन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल ख़िताबिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुअ्मिनीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्फ़ुल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुख़ां शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौस आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। अना गदाइम व सुल्ताने दो आलम हस्ती, शाहे शाहां मददे शाहे गदायाँ मददे। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातु पुश्ती। बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। क़ादिरियम नारे या गौस आज़म मीज़नम, दम शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम। सामीन गिरामी, अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं जुमला मुंतज़मीन जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफ़िल का इनेक़ाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुमला मुंतज़मीन की मेहनतों को, काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। हम सब की शिरकत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फ़रमाए। हज़रात गिरामी, जो लोग अभी भी इधर उधर बैठे हुए हैं, टहल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप शब्बीर बरक़ाती की रक़्स आमेज़ अदाओं से अपना दिल बहलाने आए हैं तो फिर कहीं भी रहे आएँ, मगर अगर बारगाह मुस्तफ़ा से फैज़ान पाने आए हैं तो यहाँ पे आके बैठ जाएं। अल्लाह के रसूल की मिलाद की ये महफ़िल है और इंशाअल्लाह फैज़ान जिस वक्त गुंबद ख़ज़रा से होगा तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। महफ़िलें बड़ी बाबरकत हुआ करती हैं साहब, मगर मामला ये है कि आज हमने महफ़िलों में जाने की जो नीयतें होती हैं ना, वो हमने बदल दी हैं। आज हम महफ़िलों में इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, हम महफ़िलों में मज़े लेने के लिए जाते हैं, हम महफ़िलों में उछल कूद करने के लिए जाते हैं। इसीलिए खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ वापस आ जाते हैं। मगर अगर महफ़िल में सिर्फ़ इस नीयत से जाएं कि हम महफ़िल में जा रहे हैं, आने वाला शायर कोई भी हो, आने वाला ख़तीब कोई भी हो, बातें तो मेरे मुस्तफ़ा की करेगा, ज़िक्र मेरे मुस्तफ़ा का करेगा, और मुझे स्टेज वाले देखें ना देखें, मैं तो सिर्फ़ इस नीयत से जा रहा हूँ कि जिस नबी की महफ़िल है वो नबी एक बार गुंबद ख़ज़रा से नज़र मेरी तरफ़ कर दे। अगर एक बार गुंबद ख़ज़रा से नज़र हो गई तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। तो आप हज़रात, जिस नबी की महफ़िल में हम और आप तशरीफ़ फरमा हैं, मेरे इमाम फरमाते हैं उस नबी की अज़मत के ताल्लुक़ से कि वो कमाल हुस्न हुज़ूर हैं, कि गुमान नक़्स जहाँ नहीं। वो कमाल हुस्न हुज़ूर हैं कि गुमान नक़्स जहाँ नहीं। वही फूल ख़ार से दूर हैं,
वही शम्मा है कि धुआं नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ पे हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, जो वहाँ पे हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, नहीं नहीं जिस्म में जान नहीं, करूँ मध अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, करूँ मध अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। हज़रात गिरामी, आवाज़ साफ़ आ रही है आप हज़रात तक? समझ में आ रही आवाज़? हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमोमिनीन, कि इज़्ज़त अल्लाह के लिए है और उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाया कि इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है। हम इस आये करीमा को अपने जहन में रखें और फिर अपने हालात का जायज़ा लें कि बाइज़्ज़त अल्लाह ने मोमिनीन को फरमाया, बावक़ार अल्लाह ने मोमिनीन को फरमाया, इज़्ज़त किसके हिस्से में होगी? वो मोमिनीन होंगे, ये रब फरमाता है। मेयार किसका बुलंद होगा? ये मोमिनीन होंगे, ये रब फरमाता है। बावक़ार कौन होगा? वो मोमिनीन होंगे, ये रब फरमाता है। मगर ज़रा इस आयत को अपने जहन में रख कर अपने हालात का मुलाहज़ा करें, अपने माशरे को देखें तो पता चलेगा इस दौर में सबसे पिछड़ी कोई कौम है तो वो कौम हमारी है। दर दर की ठोकरें कोई खा रहा है तो वो हम हैं। तबाह बर्बादी के दहाने पे आकर कोई खड़ा हो गया है तो वो हम हैं। तबाह बर्बाद जिसे किया जा रहा है वो हम हैं। जिसे बर्बाद करने के लिए इंटरनेशनल प्लानिंग की जा रही है वो हम हैं। तो मेरे प्यारे जरा गौर करें, जिन मोमिनीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इज़्ज़त इन्हीं के लिए है, आज वो बर्बाद क्यों हो रहे हैं? आज वो तबाह क्यों हो रहे हैं? आज उनकी बर्बादी के किस्से क्यों सुनाए जा रहे हैं? आज उनकी इस्लाह की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब ये होगा सवाल तो फिर हमें मिलेगा जवाब कि उसकी वजह यह है कि मुसलमानों ने इज्जत के रास्ते जो थे वो चेंज कर लिए हैं। इंसान ने, मुसलमानों ने कामयाबी के लिए दुनिया को कर की रविश इख्तियार कर ली है और जिस रविश पे दुनिया चल रही थी इन मुसलमान भी उसी रविश पे चलने लगा है। और मुसलमानों ने सोचा कि इज्जत मिलती है मालो दौलत के जरिए, इज्जत मिलती है जाओ हशमत के जरिए, इज्जत मिलती है शानो शौकत के जरिए, मगर हकीकत पुकारती है ऐ नादान मुसलमान, होश के नाखून ले, तुझे पता नहीं कि इज्जत न मालो दौलत से मिलती है, न जाओ हशमत से मिलती है, न शानो शौकत से मिलती है। इज्जत अल्लाह की रहमत और मुस्तफा की इताअत से मिला करती है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज्जत का सिर्फ एक ही फार्मूला है, उसका नाम है गुलामी मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा प्यारे की गुलामी हम करेंगे तो हम बावकार होंगे। और आज हम कहने के लिए तो सिर्फ मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। हम में से पूरे मजमे में से किसी से भी पूछा जाए तो हर कोई ये जवाब देगा कि हाँ हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं मेरे प्यारे। मगर ये सिर्फ ज़बानी दावे रह गए हमारे। हकीकत में अगर देखें तो गुलामी मुस्तफ़ा का मज़ा हम तक पहुँचा ही नहीं है, हमें उसका लुत्फ़ मिला ही नहीं है। क्योंकि जिसे एक बार मुस्तफ़ा की गुलामी का लुत्फ़ मिल जाए फिर वो किसी और की तरफ नहीं जाता, फिर वो कहीं और जा ही नहीं सकता। वो फिर मुस्तफ़ा के तरीके पर ही अपनी जिंदगी गुजारता है। वो मुस्तफ़ा की न सरमाया, मुस्तफ़ा की सीरत तैयबा को ही सरमाया हयात बनाता है। देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं जिन्हें दुनिया हजरत ज़ैद इब्न हारिसा के नाम से जानती है। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा ये अपने वालिद से एक जगह बिछड़ गए थे और उसके बाद किसी के हाथ में आए और फिर बिकते रहे बिकाते रहे। एक ने खरीदा, दूसरे ने बेचा, दूसरे ने बेचा, तीसरे ने खरीदा। बिकते बिकाते चले आए हजरत खदीजा के पास। हजरत खदीजा
फातिया से हुजूर की बारगाह में आ गए। और जब ये बिछड़े थे, इनके वालिद इन्हें तलाश कर रहे थे और तलाश करते करते एक दिन मक्के पहुंचे, तलाश कर रहे थे। किसी ने कहा कि क्या तलाश कर रहे हो? जवाब दिया मैं अपने बेटे ज़ैद को तलाश कर रहा हूं। कहा तो फिर तुम्हारी तलाश आज मुकम्मल हो जाएगी। जो तुम्हारे बेटे हैं ज़ैद, वो अब्दुल्ला के शहजादे के गुलाम हैं, जाओ उनके पास चले जाओ, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा के वालिद उनके चचा हुजूर की बारगाह में गए हैं। हुजूर की बारगाह में जाके अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह, ऐ अब्दुल्ला के शहजादे, हमें पता चला है कि ज़ैद आपके गुलाम हैं। हुजूर ने फरमाया हाँ ज़ैद मेरे गुलाम है। अर्ज करते हैं कि हम गुलामों के खानदान से नहीं हैं, हमारे घरों में खुद गुलाम रहा करते हैं। वो तो इत्तेफाक से एक जगह ज़ैद हमसे बिछड़ गए थे, तब से बिकते बिकाते रहे। आज हम ज़ैद को आपकी बारगाह से लेने के लिए आए हैं और हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि ज़ैद जो है आप हमें दे दीजिए। जितने में आपने ज़ैद को खरीदा था उतने में दे दीजिए, हमसे कोई कीमत ज्यादा मत मांगिएगा, हम ज्यादा कीमत उसकी दे नहीं पाएंगे। हमारा बेटा कई सालों से बिछड़ा है, हम उसकी ज्यादा कीमत नहीं दे पाएंगे। आप सिर्फ ज़ैद को हमें उसी कीमत में वापस कर दीजिए। मेरे प्यारे, जब ये बात कही तो मेरे मुस्तफा ने जवाब दिया, ऐ आने वाले, ऐ अपने आप को ज़ैद के वालिद बताने वाले, तुम मुझे कीमत की बात करते हो, मैं ज़ैद को बुलाता हूं, तुम्हारे सामने करता हूं। अगर ज़ैद जाने को तैयार हो तो मैं फ्री में छोड़ने को तैयार हूं। अगर ज़ैद जाने को तैयार है तो मैं फ्री में छोड़ने को तैयार हूं। हुजूर ने आवाज लगाई, ज़ैद। अर्ज करते लब्बैक या रसूलल्लाह। हज़रत ज़ैद तशरीफ लाए, हाजिर हुए बारगाह मुस्तफ़ा में। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ज़ैद इन्हें जानते हो? जवाब दिया, हुजूर ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे चचा हैं। कहा जाओ मुलाकात कर लो। बरसों के बाद बाप बेटे से मिला था, बेटा अपने बाप से मिला था, चचा भतीजे से मिला था, भतीजा अपने चचा से मिला था। बरसों के बाद ये मुलाकात हुई थी, बहुत रोए, जज्बात काबू में न कर सके। और जब ये मुलाकात मुकम्मल हो गई तो बाप ने फिर कहा था, बेटे सुनो, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, चलो चलो घर चलो। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने जब सुना कि मुझे लेने आए हैं तो फिर अर्ज करते हैं, अब्बा जान बहुत सालों के बाद मुलाकात हुई मगर हो तो गई ना, तो अब घर जाने की क्या जरूरत है? बाप ने कहा घर में माँ है। हजरत ज़ैद ने फरमाया, सलाम कह दीजिएगा। घर में बहन है, उन्हें भी सलाम कह दीजिएगा। घर में भाई हैं तुम्हारे, उन्हें भी सलाम कह दीजिएगा। हजरत ज़ैद के वालिद को गुस्सा आ गया, कहा तुम ज़ैद अजीब आदमी हो गए हो, पूरी दुनिया आजादी के लिए बेताब है, हर कोई अपनी आजादा तौर पे जिंदगी गुजारना चाहता है, हर कोई आजादी के साथ रहना चाहता है, और तुम यहाँ करते हो गुलामी। बिस्तर तुम्हें खुद लगाना पड़ता है, झाड़ू तुम्हें देना पड़ता है, बर्तन तुम्हें धोने पड़ते हैं। और अगर तुम घर चलोगे इस गुलामी से निजात मिल जाएगी, आजाद जिंदगी जियोगे। तुम्हारे अबरू के इशारे पे गुलाम काम करेंगे, खादिमाएं तुम्हारी होंगी, खिदमत गुजार तुम्हारी खिदमत करेंगे, और तुम जो है कि गुलामी छोड़ने को तैयार नहीं। मेरे प्यारे, हज़रत ज़ैद का जवाब सुनिए। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं, अब्बा जान आप आजादी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको मुस्तफा की गुलामी का मजा मालूम ही नहीं है। पूरी दुनिया की आजादी वो मजा नहीं दे सकती जो मजा मुस्तफा की गुलामी में मिला करता है। मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया की आजादी वो मजा नहीं दे सकती जो मजा मुस्तफा की गुलामी में मिला करता है। साहब जरा सोचे, आज हम अपने आप को देखें, हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी की महफिल में यहाँ के बैठे हैं मगर हम नबी के गुलाम हैं। मेरे प्यारे, एक चीज बताएं, एक चीज आपने ज़मीरों से सवाल करें, अपने आप से देखें, क्या वाकई हम नबी के ग़ुलाम हैं? क्या हमारी ज़िंदगी वाकई मुस्तफ़ा के तरीक़े पे गुजर रही है? हमारा हाल क्या है? आज हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? हम इज़्ज़तों के तलबगार हैं मगर सारा दिन ज़िल्लतों वाले काम में हमारा गुजरता है, सारी रातें मोबाइलों पे हमारी गुजरती हैं। आज ये हमारा नौजवान यूथ बहुत ज़्यादा इस मजमे में मौजूद है, ये वो यूथ है जो आज इस रात में है तो गुनाह से बचा हुआ है, वरना न जाने कितने नौजवान ऐसे हैं जिनकी रातें मोबाइलों की फहश तस्वीर देखने में गुजरती है, जिनकी रातें मोबाइलों में गुजरती है, न जाने किसके साथ वीडियो कॉलिंग पर रात गुजर रही है, न जाने किसकी फिल्में देखने में रात गुजर रही है, न जाने किस अंदाज में इनकी रातें गुजर रही हैं। और सोचता क्या है ये नौजवान कि मैंने कमरा बंद कर दिया, ये 10 बाई 12 का कमरा ये बंद हो गया, दरवाजा बंद है, लाइट बंद है, मैं हूं, मेरा बिस्तर है, मेरा मोबाइल है, अब कौन है जो मुझे गुनाह से रोकेगा? यही तो ख्याल है नौजवान का। रात में जो कमरे में जाता है फजर की अजान तक इसको मोबाइल पे कब वक्त गुजर जाता पता नहीं चलता, मगर जैसे ही मस्जिद से अजान की आवाज आती है मोबाइल बंद करता है और सो जाता है। कमरे में बैठ के ये गुनाह कर रहा है और फिर सोच रहा है
कौन है जो मुझे गुनाह से रोकेगा? ए मिट्टी से पैदा होने वाले इंसान सुन, अगर तुम ये सोच के गुनाह करते हो ना कि 10 बाई 12 के कमरे में कौन है जो तुम्हें गुनाह से रोकेगा, तो फिर याद रखना आज 10 बाई 12 के कमरे में हो, कल जिस दिन यहाँ से मुंतकिल होके 3 बाई 6 की कब्र में जाओगे, अगर आज तुम्हारी यह औकात है कि तुम कमरे में गुनाह करो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और जब 3 बाई 6 की कब्र में जाओगे तो याद रखना जब तुम्हें खुदा अजाब देगा तो फिर अजाब से बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। जब खुदा अजाब देगा तो अजाब से बचाने वाला भी तुम्हें कोई ना होगा। आज हमारे नौजवानों के आलम देखें, आज हमारा नौजवान कितनी बर्बादियों की तरफ जा रहा है। हजरात देख हम सब रहे हैं, मगर अफसोस है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, अफसोस है कि हम इनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, और ना ये नौजवान सुधरने के लिए तैयार है। जिस कौम के लिए इंटरनेशनल तौर पर प्लानिंग की जा रही हो बर्बाद करने की, तबाह करने की, वो कौम ख्वाबे खरगोश में मुलव्विस हो, वो कौम मोबाइलों में गुजार रही हो अपनी रातें, और फिर नौजवान कहता हो कि मुझे तरक्की क्यों नहीं मिल रही है, तरक्की क्यों नहीं मिल रही है। मेरे प्यारे याद रखना, जो कौम फहाशी में मुलव्विस हो जाती है, जो कौम औरानियत की आदी हो जाती है, जो कौम फैश चीजों की मुलव्विस हो जाती है, उस कौम पर अल्लाह की रहमतें नहीं अल्लाह के अजाब नाजिल हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज वो हो रहे हैं। अगर हम इसी तरीके से रहे साहब तो अभी कम अच्छे दिन आए हैं, अब आने वाले दिनों में और ज्यादा अच्छे दिन आएंगे। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई हमारा दुश्मन है जो जिसके हाथ में इख्तिदार की बागडोर है इसलिए हम बर्बाद हैं। हम इसलिए बर्बाद नहीं, हम अपने अमाल की बुनियाद पे बर्बाद हैं, अपनी बदकिरदारियों की बुनियाद पे बर्बाद हैं। वरना इख्तिदार चाहे जैसा भी रहा हो, और मगर जब नबी का सच्चा गुलाम होता है और नबी की गुलामी का दम होता है और जिंदगी मुस्तफा के नक्शे कदम पे होती है, तो पूरी हुकूमत भी मद्दे मुकाबिल में आके खड़ी हो जाए और कहते कि अपना लिखा हुआ बदल दो, तो वो इमाम अहमद रजा का बेटा मुफ्ती आजम कहता है मैं कोई आम आदमी नहीं, मुस्तफा का गुलाम हूं, और मुस्तफा का गुलाम फतवा नहीं बदलता, हुकूमत जरूर बदल देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कशागर फैज कदरिया, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, आज गुनाहों के दलदल में हम फंसते चले जा रहे हैं। आज जिस अंदाज में हम हमारे दिनों रात गुनाहों में मुलव्विस हैं, न दिन में हमें फिक्र है, न रात में हमें फिक्र है कि हम कर क्या रहे हैं। ज़रा अपने हालात पे मुलाहिजा करो। आज हमारा नौजवान भी बिगड़ा हुआ है, आज हमारी बेटियां भी बिगड़ी हुई हैं। अभी एक मामला आया था, आज नौजवान जो बात करते हैं ना, अपने 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 जिनसे नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं उनसे बात करते हैं, और वो भी अपने घरों में। एक मामला भी आया था। मामला क्या था? एक लड़की घर से भाग गई थी किसी गैर के साथ, गैर मुस्लिम के साथ, और वो थाने में जब थी, भाई ने कहा था चल तू घर चल, उसने कहा था मैं नहीं जाऊंगी। भाई ने कहा था चल तूने हमारी नाक कटा दी, उसने कहा मैं तुम्हारी नाक न कटाती, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था, मुझे ये रास्ता दिखाने वाले तुम हो, मुझे ये तरीका बताने वाले तुम हो। भाई ने कहा था मैंने तुझे कैसा तरीका बताया, क्या मैंने तुझे इससे रिलेशन रखने के लिए कहा था, मैंने तुझे इससे कांटेक्ट रखने के लिए कहा था? उसने कहा नहीं नहीं तुमने तो नहीं कहा, मगर जब तुम अपने घर में रह के गैर लड़कियों से बात करते थे तब तुम्हें अंदाजा नहीं था कि तुम जो अपने घर में रह के लड़कियों से बात करते हो, तुम्हारे घर में भी एक जवान बहन मौजूद है, तुम्हारे घर में भी एक जवान बहन मौजूद है, और जिस तरीके से तुम्हारे अंदर नफ्स है वैसे ही उसके अंदर भी नफ्स है। और इमाम शाफई फरमाते हैं जो इंसान जिना के गुनाह में मुलव्विस होता है तो जिना एक कर्ज है, जो शख्स उस कर्ज को लेगा उसका बदला उसकी घर की किसी बेटी या बहन के जरिए से अदा किया जाएगा। आज लोग सोचते हैं दूसरों की इज्जतें बर्बाद हो जाए, मेरी बस बची रहे, ऐसा नहीं होगा। लोगों को ये फिक्र नहीं होती, लोगों को फिक्र ये होती बस मेरी 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 बहन के ऊपर कोई गलत निगाह ना डाले, मेरी बेटी के ऊपर कोई गलत निगाह ना डाले, मेरी घर की औरतों की लोग ताजीम करें, खुद भले सड़कों पे हरकतें करता रहे, खुद भले सड़कों पे आवारा गर्दी करता रहे। मेरे प्यारे ऐसे नहीं होगा, बल्कि तरीका तो इस्लाम ने यह बताया है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी औरतों की इज्जतें सलामत रखे, तो याद रखो तुम दूसरों की
इज्जतों की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारे घर की औरतों की इज्जतों की हिफाजत फरमाएगा। देखें हमारी तारीख हमने भुला दी साहब, हमने हमारी तारीख को पसे पुष्ट डाल दिया। हम अफसाना निगारों की तहरीरों में लग गए, हम मोबाइल की दुनिया में खो गए और हमने उनको सबको भुला दिया। तारीख देखें, आए मदीने की सरजमीन है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद का यह मामला है। मदीने में यहूदियों को का कबीला अलग था और मुसलमानों के जो घर थे वो अलग थे, उनका एक मोहल्ला अलग एक जगह पे था। हजरत ग्रामी एक मुसलमान की शहजादी है, इस्लाम की शहजादी है, जो वहाँ पे जाती है और जाने के बाद उसने एक यहूदी की दुकान पे एक हार देखा, सोने का हार देखा। तो उस यहूदी और मुसलमान शहजादी ने कहा ये हार की कीमत क्या है? तो यहूदी ने जवाब दिया था कि इसकी कीमत क्या पूछती हो, तुम अगर लेना चाहती हो और ये तुम्हें पसंद आ गया है तो फिर हम तुम्हें इसे मुफ्त में दे देते हैं, हमारी तरफ से तोहफा समझ के रख लो। लड़की उसकी नीयत भाग गई। उसने जवाब दिया था, ऐ नादान, वो दिन चले गए जब औरतों को पाँव की जूतियां समझा जाता था, लड़कियों की कोई इज्जत नहीं थी। अब आमना के लाल तशरीफ ला चुके हैं, अब और लड़कियों को सहमत नहीं अल्लाह की रहमत समझा जाता है। कल तक जो लड़कियों की बेहुरमती किया करते थे, आमना के लाल ने वो पैगाम दिया है और वो नजरिए तब्दील किए हैं कि औरतों की इज्जतों पे हमला करने वाले उनकी इज्जतों के मुहाफिज बन गए हैं। अब तेरा ये वार ना चलेगा। मुसलमान की शहजादी ने वो जेवर उठाया और उसके मुंह पर मार दिया। जब जेवर उसके मुंह पर मारा तो उसके गुस्सा आया, वो बाहर निकला और बाहर जब निकला था उसने शोर मचाया कि ये आई है इस्लाम की एक शहजादी, मुसलमानों के घरों की एक लड़की आई है और इसने हमारी दुकान पे चोरी की है, ये हमारी दुकान पे चोरी करी है। चोर मिल गया, इकट्ठे हो गए लोग, यहूदी सारे के सारे इकट्ठे हो गए। वो मुसलमान लड़की जो है वो रो रही है मगर कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अब यहाँ तक के मामला उसकी इज्जत पे आ गया। उसने वहीं पे एक आवाज दी थी, है कोई मेरा मुसलमान भाई, है कोई अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ने वाला, है कोई अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का दम भरने वाला, जो इन यहूदियों के बीच में अपनी मुसलमान बहन की इज्जत की हिफाजत करे, है कोई जो अपने मुसलमान बहन की इज्जत का तहफ्फुज करे। उसी बाजार में एक मुसलमानों का शहजादा था जो मौजूद था, उसके कानों तक जब ये आवाज पहुंची है, वो आया है। आने के बाद उसने मामला देखा और मुलाहिजा किया। उसने पूछा क्या हुआ? यहूदियों ने कहा कि इसने चोरी की है। तो उस नौजवान ने कहा तुम झूठ कहते हो, ये चोरी कर नहीं सकती। कहा क्यों चोरी नहीं कर सकती? कहा इसलिए चोरी नहीं कर सकती क्योंकि जिस नबी का कलमा इसने पढ़ा है उस नबी ने चोरी को हराम करार दे दिया है। और ये वो दौर है कि जिस दौर में मुस्तफा के हुक्म के लिए लोग अपनी गर्दनें तो कटा सकते हैं मगर मुस्तफा के हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। ये लड़की चोरी नहीं कर सकती। बात बढ़ती चली गई, यहां तक के मामला ये हुआ साहब कि तलवारें निकल आई। अब जब तलवारें निकल आई तो फिर हुआ ये कि वो तनहा मुसलमान था। कई यहूदियों ने तलवारें निकाल ली, ये हमारे यहाँ पे आके बहादुरी दिखा रहा है, हमारे यहाँ पे आके गुंडागर्दी कर रहा है। तलवारें चलने लगी, वो तनहा मुसलमान भी लड़ रहा है, वो तनहा मुसलमान अपने जवाब दे रहा है पूरा हर वार का, मगर वो तनहा था। कितनी देर लड़ता, जब उसकी हिम्मत टूटने लगी, उसकी तलवार कमजोर होने लगी, लड़की ने यह मंजर देखा, कांप गई, रोने लगी, रब की बारगाह में दुआ करती, ऐ मेरे मौला अगर आज मेरी वजह से मेरे इस भाई की जान चली गई तो मैं सारी जिंदगी इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाऊंगी। दुनिया मुझे ताना देगी कि तेरी वजह से किसी माँ की गोद सूनी हो गई, तेरी वजह से किसी बाप की उम्मीदों की किरण बुझ गई। इसीलिए मेरे मौला मेरे इस भाई की हिफाजत फरमा ले। मेरे प्यारे अभी लड़की जो है कि आवाज दुआ कर ही रही थी, कितने में एक यहूदी दौड़ता हुआ आया कि देखो देखो घोड़े के टापों की आवाज आ रही है। किसी ने जाकर देखा तो क्या देखते हैं कि अल्लाह के रसूल अपने सहाबा के साथ घोड़ों पे सवार होकर तशरीफ लेके आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल तशरीफ लेके आए और फिर उसे बचाया। मेरे प्यारे मगर मुस्तफा के उस गुलाम ने यह साबित कर दिया और एक जहन ये दे दिया, अल्लाह के रसूल की उम्मत के नौजवानों अगर गुलामी मुस्तफा का दम है तो फिर यह एहसास अपने सीने में रखना कि नबी का गुलाम किसी की बेटी की इज्जत को बर्बाद नहीं करता। अगर किसी की बेटी की इज्जत दांव पे लगी हो तो अपनी जान दांव पे लगा के इज्जतों की हिफाजत किया करता है। ये तारीख है हमारी, ये तारीख है हमारी। मरहबा नबी हमारा
नबी है हमारा, नबी है हमारा। मेरे प्यारे, आज ये एहसास हमारे अंदर बाकी होना चाहिए। मन लग रहा है ना आपका? बोर तो नहीं हो रहे आप हजरात? अगर आप किसी चुटकुले का इंतजार कर रहे हो तो वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि जब कौम मौत के दहाने पे खड़ी हो तो उस वक्त चुटकुले नहीं सुनाए जाते, हकीकत के आईने दिखाए जाते हैं। यार जरा सोचो तो, हम किस नबी के उम्मती हैं और हम कर क्या रहे हैं? ये जिंदगी कैसे गुजर रही है? वो नबी हमारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो आली शान दिया, उसी की मिलाद करने के लिए आए हैं। आए तो और भी अंबिया दुनिया में हैं, मगर उससे और भी अंबिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहुंचाए, मगर हमारे नबी की शान सबसे जुदा है। हजरत आदम को लोगों ने देखा तो सफ़ीउल्लाह कह के पुकारा, हजरत मूसा को देखा कलीमुल्लाह कह के पुकारा, हजरत नूह को देखा नजीउल्लाह कह के पुकारा, हजरत यूसुफ को देखा सदीक़तुल्लाह कह के पुकारा, हजरत सुलेमान को देखा खलीफतुल्लाह कह के पुकारा, हजरत जो है कि इस्माइल को देखा ज़बीहुल्लाह कह के पुकारा, हजरत इब्राहिम को देखा खलीलुल्लाह कह के पुकारा, हजरत ईसा को देखा रूहुल्लाह कह के पुकारा। मगर जब देखने वाला आमना के लाल को देखता है तो बेसाख्ता पुकारता है, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाई से है भरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, खानदाने आला हजरत, मेहमाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार जरा गौर करें, इतना अजीम नबी मिलने के बाद जिसने पूरी कायनात में अपने नूर के उजाला फैलाया, तो जो इंसान जानवरों से ज्यादा बदतर हो गए थे उनकी अजमतों पे फरिश्ते रश्क करने लगे। आज हम उसी नबी के गुलाम होके जहालतों में डूबे हुए हैं, और इस मोबाइल ने हमें इतना ज्यादा बर्बाद कर दिया और इतना तबाह कर दिया हमें साहब। आज आलम क्या है, ये मोबाइल हमारे बच्चों के पास आए कहां से? आज जब बेटियां भाग रही हैं वो गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, ये हमारी कौम का इस दौर का बहुत बड़ा अलमिया है। अगर कोई दूसरी कौम के साथ ये मामलात हो तो उस कौम के पास उनको बचाने के लिए तंजीमें भी मौजूद है, उनके पास सपोर्ट भी मौजूद है, मगर हमारे पास ना कोई तंजीम है ना कोई बैक सपोर्ट मौजूद है। और हमने तो अपनी बेटियों को खुली जो है कि छूट लेके रखी है, और आज वो भाग रही है, कौम का नाम बर्बाद हो रहा है। मगर बाप को एहसास कब होता है? जब बेटी घर से भाग जाती है, तब बाप एहसास करता है कि मेरी बेटी चली गई, मेरी नाक कटा दी। मैं कहता हूँ नादान, तुझे आज एहसास हो रहा है कि तू बेटी का बाप है। जब तेरी बेटी तेरे घर में रह के 2-2 घंटे रात में मोबाइल पे बात करती थी, तब तुझे एहसास नहीं होता था कि तू बेटी का बाप है। अगर तूने पहले ही अपनी बेटी पे लगाम डाली होती और उसे मोबाइल न दिया होता तो आज ये नौबत ही ना आती कि वो तेरी नाक कटा के जा रही होती। मगर आज भाग रही है, और ये मोबाइल लाके दिया किसने? हमने दिया। आज लोग कहते हैं औरतें बहुत बेपर्दा हो गई हैं। हमने कहा शादियों में जो आती हैं बड़ी बेपर्दगी के साथ आती हैं। हमने कहा वो औरतें जंगलों से आती हैं जो शादियों में आती हैं, पहाड़ों से नीचे उतर के आती हैं जो शादियों में आती हैं। कहा नहीं, तो हमने कहा कहां से आती हैं? ये औरतें हमारे और आपके घरों से ही हैं जो शादियों में आती हैं। ये बगैर दुपट्टे के आने वाली औरतें हमारे घरों की होती हैं जो शादियों में आती है। बगैर जिनकी जुल्फें हवा के झोंकों से उड़ रही होती है, वो कहीं और से नहीं होती, वो हमारे यहाँ हमारे घरों की होती है जो आती हैं। ये सिखाया किसने? ये हमने ही तो दिया ला के। पहले टीवी दी थी, फिर मोबाइल दिया था, हम ही ने बताया ये फिल्म मोबाइल दे दिया है, इसमें यूट्यूब भी है, इसमें फूट भी है, इसमें स्ट्रीम भी चलती है, इसमें हॉट स्टार भी है। अब इसमें जाके देखो, फिर ड्रामे तुम देखो, फिल्में तुम देखो, जो है कि सीरियल तुम देखो, इसमें देखो नाजायज ताल्लुकात कैसे बनाए जाते हैं, इसमें देखो किसी अजनबी लड़की से लड़के से मिलने के लिए माँ बाप की इज्जत दांव पे कैसे लगाई जाती है। तुम ये हमने ही दिया है कि इसमें देखो कि ड्रामेबाजियां कैसी होती है। मेरे प्यारे, अगर इसकी जगह पे हमने एक किताब ला के अपनी बेटी को दी होती, वो किताब जो मखदूमा कायनात की सीरत पर मुश्तमिल होती, एक किताब भी होती जो अम्मी आयशा से मुताल्लिक होती, एक किताब होती जो हज़रत राबिया बसरिया की सीरत तैयबा के मुताल्लिक होती, तो हमारी बेटियां हमारी नाक नहीं कटाती बल्कि हमारी जन्नत में जाने की जमानत बन जाती। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हमने अपनी बेटियों को कभी नहीं बताया कि मखदूमा कायनात की सीरत क्या है।
हमें पढ़ाना चाहिए अपनी बेटियों को मखदूमा कायनात की सीरत, हमें बताना चाहिए मखदूमा कायनात की सीरत तैयबा क्या थी, हमें बताना चाहिए थी ऐ मेरी बेटी सुन, मखदूमा कायनात इस आलम के सबसे बड़े बाप की शहजादी का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है। वो मखदूमा कायनात जिनके लिए मेरे इमाम फरमाते हैं, जिनका आंचल न देखा महू महर ने, उस रदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। आलम ये है मुस्तफ़ा की बेटी, अल्लाह ने पावर इतने दिए हैं, अगर वो इशारा कर दे जन्नत की हूरें उनकी बारगाह में खादिमा बन के चली आए, अगर वो इशारा कर दे जन्नत के गद्दे उनकी खिदमत में आ जाए। मगर हाल क्या है, आलम क्या है, चक्की अपने हाथों से पीसती है, खाना अपने हाथों से बनाती है, चूल्हा अपने हाथों से फूकती है, रोटियां अपने हाथों से बनाती है, कुएं से पानी अपने हाथों से भर के लाती है। और मेरे मुस्तफा की शहजादी ने ये जिंदगी गुजार के इतनी सादा तरीके से सीरत तैयबा बयान करके और गुजार के अपने बाबा जान की उम्मत की आने वाली क़यामत तक की बेटियों के ये दर्श दे दिया। ऐ मेरे बाबा जान की उम्मत की बेटियों, याद रखना, अगर कोई दौलत की लालच देकर तुम्हारे दीन का सौदा करना चाहे, तुम्हें भगाना चाहे, तुम्हें बर्बाद करना चाहे, तो उसकी उस दौलत पे ठोकर मारकर मेरी सीरत को अपना लेना, मेरी सीरत को अपनाना, दुनिया में मेरी सीरत को अपनाना तुम्हारा काम है। कल क़यामत के मैदान में तुम्हारा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाना मुझ फातिमा ज़हरा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, आमदे मुस्तफ़ा, पैगामे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अंधेरे ही भले थे कि हम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, आज हम जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, हमारा आलम क्या है साहब, हमें हमारे पूरे गांव और मोहल्ले की खबर होती है, किसका बेटा किसके साथ उठता बैठता हमें मालूम है, किसकी बेटी की दोस्ती किसके साथ है हमें मालूम है, और मालूम नहीं है तो क्या है, हमारा बेटा रातें कैसे गुजारता ये हमें नहीं मालूम, हमारी बेटे की रातें कैसे गुजरती है ये हमें नहीं मालूम। हमें पूरी दुनिया की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, हमें अपने बच्चों की जिम्मेदारी दी गई है। अगर दूसरे का बेटा बिगड़ सकता है इंसान होने की बुनियाद पर, दूसरे की बेटी बिगड़ सकती है इंसान होने की बुनियाद पर, तो हमारे बेटे फरिश्ते नहीं है, वो भी इंसान है, हमारी बेटियां फरिश्ते नहीं है, वो भी इंसान है। अगर दूसरों के बच्चे बिगड़ सकते हैं तो हमारे बच्चे ही बिगड़ सकते हैं, मगर वो बिगड़ेंगे तब जब हम उन्हें दुनियादारी में लगा के रखेंगे। मगर अगर हमने अपने बच्चों के खून में इश्क़ मुस्तफा शामिल कर लिया, सारी दुनिया भी बिगाड़ना चाहे तो बिगड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर इश्क़ मुस्तफा घुट्टी में पिलाया जाए तो घुट्टी का असर तो एक दिन खत्म हो सकता है, मगर अगर खून में शामिल कर दिया जाए तो मरते दम तक असर खत्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी कारी साहब ने हुजूर महमूद मिल्लत का नाम लिया तो मुझे उस हज़रत की एक बात याद आ गई इसी मौजू के ताल्लुक से। मेरे मुर्शिद ग्रामी हजरत फरमाया करते थे, जब भी अपने बुजुर्गों के पास जाओ तो अपने बच्चों को साथ में लेके जाओ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महमूद मिल्लत फरमाया करते थे कि अपने जब भी किसी बुजुर्ग के पास जाओ तो अपने बच्चों को साथ में लेके जाओ, अपने बच्चों को साथ में लेके जाएं। मगर हम साहब हमारा हाल क्या है, होटल में जाएंगे तो बच्चे को साथ में लेके जाएंगे, बाजार जाएंगे तो बच्चों को साथ में लेके जाएंगे, घूमने जाएंगे तो बच्चों को साथ में लेके जाएंगे, पिकनिक में जाएंगे तो बच्चों को साथ में लेके जाएंगे, झरने घूमने जाएंगे तो बच्चों को साथ में लेकर जाएंगे, पहाड़ों की सयाही करने के लिए जाएंगे तो बच्चों को साथ में लेके जाएंगे। मगर जब बुजुर्गों की बारगाह में जाएंगे तो बच्चों को साथ में नहीं लेके क्यों, पता नहीं क्या लोग सोचते हैं कि ये गुस्ताखी कर देगा, बेअदबी कर देगा। यार जो बुजुर्ग होते हैं ना वो नजरअंदाज करना भी जानते हैं, दरगुजर करना भी जानते हैं। मगर मेरे प्यारे याद रखो, अपने बच्चों को बुजुर्गों की बारगाह में पेश करते रहो। पता नहीं किस बुजुर्ग की जबान मुस्तजाबुद दावत हो, किस बुजुर्ग की जबान से आपके बच्चे की मुस्तकबिल के लिए दुआएं निकल जाए। अगर किसी एक बुजुर्ग की दुआ भी आपके बच्चे के हक में कबूल हो गई तो वो आपका बच्चा दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, मैदान क़यामत में भी कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मेरे प्यारे, आज अब जरूरत है हमें अपने बच्चों पे नजर रखने की। वाह, ये जिन माँ बाप, मैं मना नहीं करता कि अपने बच्चों को मोबाइल न दें, मगर मोबाइल देके बच्चों को भूल मत जाएं। कभी उन पे निगरानी भी तो रखें कि व्हाट्सएप पे इनके दोस्त किसने हैं, इंस्टा पे इन्होंने कितनों को फॉलो किया है, फेसबुक मैसेंजर पे चैटिंग किनके साथ होती है, ये यूट्यूब पे किसको सुनते हैं, क्या करते हैं। मेरे प्यारे, अगर यूट्यूब पे जब से आया है ना इस छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी हीरोइनों के नाम मालूम है, बड़े बड़े गाने, अभी गाना रिलीज होता है और हमारे बच्चों को याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब है, यूट्यूब से सुन लेते हैं। मगर मेरे प्यारे, आप अपने बच्चों को कभी बताया करो ना कि जिस यूट्यूब पे ये गाने मिला करते हैं, उस यूट्यूब पे सिद्दीक अकबर की सीरत भी मिलती है, फारूक आजम की सीरत भी मिलती है, उस्मान गनी की सीरत भी मिलती है, हैदर कर्रार की भी मिलती है, हसन मुस्तफा की खिलाफत भी मिलती है और मौला हुसैन की शहादत भी मिलती है। कभी उनको भी यूट्यूब में ये सुनाया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हम गुनाहों में इतने डूब गए साहब कि ना हम दिलेर बचे, ना हमारे बच्चे दिलेर बचे। तभी तो कुछ भेड़िए हमें घेर के मार लेते हैं। मुसलमान और हाथ जोड़े वो मुसलमान नहीं हो सकता, मुसलमान और गिड़गिड़ाए वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान तो वो होता है कि तू जो कह रहा है वो तो नहीं कहूंगा, मगर सुन, तूने मुझे जन्नत पहुंचाने का प्लान बना लिया है तो सुन ले, मैं जन्नत बाद में जाऊंगा, 5-6 को जहन्नम पहले पहुंचा दूंगा। मेरे प्यारे, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा मौका आ जाए, किसी के हाथ मत जोड़ना, किसी के पांव मत पकड़ना, आंसू मत बहाना, गिरियाउजारी मत करना, बल्कि ये सोच लेना कि आज तक हम सिर्फ कहने के हुसैनी थे, आज हकीकत में हुसैनी बनने का मौका मिल गया है। अगर आज हम अपने घर वापस जाएंगे या तो इमाम हुसैन के नाम पे 2-4 को जहन्नम पहुंचा के खुद इमाम के कदमों में जन्नत में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ये होगा तब जब दिल इबादत के नूर से मुनव्वर हो। वाह, सुभान अल्लाह। अगर जब दिल गुनाहों की तारीकी में मच गया हो, जब गुनाहों के इतने डॉट्स हो गए हो कि पूरा दिल ब्लैक हो गया हो, तब ये दिलेरी नहीं आ सकती, तब ये बहादुरी नहीं आ सकती। मेरे प्यारे, आज तो हम सोचते हैं कि हम तन्हा हैं, हम कर क्या लेंगे। आज यही सारी चीजें हैं। आज ये गैरत ईमानी हमारे अंदर से कमजोर होती चली गई है, गैरत ईमानी आज कमजोर हो गई, इसीलिए हम सोचते हैं हम तन्हा हैं, क्या कर लेंगे। मेरे प्यारे, ये मत सोचो कि तन्हा है हम क्या कर लेंगे, ये सोचो काश सब अपने घरों में बैठे रहे, हम अकेले तन्हा ही नामूस मुस्तफा की हिफाजत कर ले, तो यही हमारे लिए जन्नत में जाने का सरमाया बन जाएगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ देर और बर्दाश्त कर लेंगे मुझे आप? सुनना चाहते थोड़ी देर? एक बात याद आ गई, वो वरना मैं तकरीर खत्म करने वाला था। और वैसे भी मैं खुद से कभी बोलता नहीं, मुझसे कुछ आता जाता नहीं है। मैं तो मिंबर पे आता हूँ और मिंबर पे आने के बाद जबान पाटन के अब्दुल कादिर की होती है, फैजान बगदाद के शेख अब्दुल कादिर का होता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 1929 की बात है, जब ये हिंदुस्तान गैर मुनक़सिम था, लाहौर हिंदुस्तान में आता था। उस जमाने में एक शख्स ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी और एक किताब लिखी थी। ये डॉक्टर इकबाल का जमाना था, पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी का जमाना था, ये उन बुजुर्गों का जमाना था। उस जमाने में किसी ने गुस्ताखी की, सब लोग सोच रहे थे क्या होगा क्या होगा, मगर एक फर्नीचर के काम करने वाला एक लकड़हारे का 19 साल का नौजवान था, जिसे दुनिया गाजी इल्मुद्दीन शहीद के नाम से जानती है। वो इल्मुद्दीन शहीद लाहौर में दाता दरबार में हाजिर हुआ और जाके अर्ज करता है, ऐ दाता, किसी ने हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दी और मैं अब भी जिंदा हूं।
हुजूर की शान में गुस्ताखी हो गई और मैं अब भी जिंदा हूं। मैं आज अहद करता हूं, यहां से जाने के बाद रूए जमीन पे या तो वो गुस्ताख रहेगा या मैं जिंदा रहूंगा, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। ये दाता दरबार से निकला और सीधा उसकी दुकान में पहुंचा। कहा तूने गुस्ताखी की? उसने कहा इसने उसे कत्ल किया। इन्होंने उस पर इतने खंजर मारे जब तक वो खत्म नहीं हो गया, जब तक वो जहन्नम नहीं पहुंच गया। गाजी इल्मुद्दीन ने अपने खंजर को नहीं रोका। मेरे प्यारे, जब ये खंजर मार रहे तो शोर हो गया, कत्ल हो गया, कत्ल हो गया, किसी ने फलां को मार दिया, फलां को मार दिया। पुलिस दौड़ते हुए आई, गाजी इल्मुद्दीन ने देखा तो गाजी इल्मुद्दीन ने कहा, ऐ पुलिस के अफसरों, दौड़ के मत आओ। दौड़ा उनके पीछे जाता है जो भागते हैं, और मैं यहाँ पे भागूंगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ अपनी जान बचाने नहीं, मुस्तफा की इज्जत बचाने के लिए आया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पुलिस वाले का इत्मीनान रख लो, कत्ल मैंने किया, ये मकतूल, मैं कातिल, ये आला कत्ल। थाने गए, उसके बाद मामला चलते गए। फिर डॉक्टर इकबाल वगैरह की एक मीटिंग हुई जिसमें यह कहा गया था कि किसी ने मशवरा दिया कि हम उनके वकील नहीं करेंगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था क्यों वकील नहीं करेंगे? तो लोगों ने जवाब दिया था हम उनके डिफेंस के लिए वकील इसलिए नहीं करेंगे कि लोग कहेंगे ये अजीब मुसलमान है, पहले तो नबी की इज्जत के लिए अपनी जान देने की बात करते हैं और जब फंस जाते तो डिफेंस के लिए वकील भी रखते हैं। मेरे प्यारे डॉक्टर इकबाल का जवाब सुनिएगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम वकील करेंगे और जरूर करेंगे ताकि दुनिया जान कि जो मुस्तफा की इज्जत के लिए अपनी जान दांव पे लगाता है वो लावारिस नहीं होता, पूरी दुनिया उसके पीछे खड़ी हो जाती है। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। वकील तो हो गया, मगर होना क्या था? अंग्रेजी हुकूमत थी, फैसले पहले से ही लिखे हुए रहते हैं, जो कल था वो आज भी होता है। फांसी का हुक्म हो गया। मैं बताना यह चाहता हूं कि जो मुस्तफा की इज्जत के लिए अपनी जान दांव पे लगाता है उसे बारगाह मुस्तफा से इनाम क्या मिलता है। जब फांसी का हुक्म हो गया, तारीख मुकर्रर हो गई, कुछ दिन बचे तो पीर सैयद जमात अली का पूरा गिरोह बैठा और पीर सैयद जमात अली शाह अली रहमत रिजवान फरमाते हैं कि वो जो लकड़हारे का बेटा है ना, मैंने उसके ताल्लुक से सुना है कि उसने कभी किसी उस्ताद के सामने जानूए अदब तय नहीं किया, उसने कुरान नहीं पढ़ा है, ना उसने उर्दू पढ़ी है। मेरे प्यारे, यहाँ इल्मुद्दीन शहीद की जिंदगी है, ये भी बता रही है कि मुस्तफा का इश्क दिल में जगाने के लिए कुरान और हदीस पढ़ना जरूरी नहीं। अगर माँ बाप सच्चे आशिक़ रसूल हो तो माँ की गोद में ही इश्क मुस्तफा हासिल हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह फरमाते हैं कि सुनो, जो उस वक्त के लाहौर के सबसे बड़ी कारी साहब थे उनको लिया, कहा चलो हम चलते हैं, कम से कम उन्हें कुरान सुना तो दें, फांसी पर लटकने से पहले वो रब का कलाम सुन तो ले। उनकी बैरक में जेल के अंदर गए, बैरक में पीर सैयद जमात अली है, वो कारी साहब है, कारी साहब उन्हें कुरान की तिलावत करके सुना रहे हैं। बड़ा बड़ा प्यारा लहजा है, तजवीद की रियायत भी मौजूद है, मखारिज भी उम्दा है, एराब भी जो है कि बहुत दुरुस्त है, मगर पढ़ते 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 कारी साहब ने एक जगह जबर की जगह जेर पढ़ दिया। इल्मुद्दीन शहीद ने रोक दिया, अर्ज करते हैं कारी साहब पढ़ तो आप सही रहे थे, मगर यहाँ पे फिर से दोहरा लीजिए, यहाँ जबर है, आपने जेर पढ़ दिया। पीर सैयद जमात अली ने कारी साहब की तरफ तवज्जो दी, कहा दोहराइए। जब दोहराया तो वाकई वहां जबर था, इन्होंने जेर पढ़ दिया था। कारी साहब इल्मुद्दीन शहीद के कदमों में गिर गए और अर्ज करते हैं इल्मुद्दीन शहीद हमें ये तो बता दे कि तूने किसी से जब नाजरा नहीं पढ़ा तो फिर तुझे पता कैसे चला कि मैंने जेर जबर की जगह जेर पढ़ दिया है? तो इल्मुद्दीन शहीद जवाब देते हैं, कारी साहब मामला ये है, आपने कुरान पढ़ा है कारी कुरान से, मैंने कुरान पढ़ा है साहिब कुरान से। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने कुरान कारी कुरान से पढ़ा, मैंने साहिब कुरान से पढ़ा। कहा कैसे? कहा जब मैंने मुस्तफा की इज्जत के लिए यह किया ना तो फिर मुस्तफा ने जेल में तशरीफ लाके मुझे कुरान पढ़ाया है, जेल में मुस्तफा की आमद हुई है और कुरान पढ़ाया है। मेरे प्यारे, जो मुस्तफा के सच्चे गुलाम हो जाते हैं वो चाहे माहौल कैसा भी हो, चाहे कैसे ही हालात हो, वो घबराते नहीं है, वो हर महाज पे जो है कि डट जाते हैं और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से और मुस्तफा की बारगाह से फैजान ऐसा होता है कि वो हर महाज पे कामयाब और कामरान नजर आते हैं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि मुस्तफा की गुलामी का एहसास दिल के अंदर मौजूद हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए साहब।
मुस्तफ़ा की गुलामी का एहसास दिल के अंदर मौजूद हो, हमें यह एहसास हो कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। और साहब ये एहसास होता तो है हमें, वो बैठ जाएंगे वो लोग जो जिन्हें जगह नहीं मिल रही। भाईजान आप लोगों को जगह मिल जाए तो वहां बैठ जाएं, वरना स्टेज पे जगह खाली, आप लोग यहाँ भी तशरीफ लेके आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बैठे रहें। एक बात और जहन में आ गई, इस चीज का एहसास ऐसा नहीं है कि हमें खाली है, कि हमें एहसास नहीं होता कि हम गुलाम मुस्तफ़ा नहीं है। एहसास होता है, कब होता है? हमसे कोई पूछे मियां मरने के बाद कहां जाओगे, हम कहेंगे जन्नत में। रीजन वाई, क्यों? क्योंकि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। यही जवाब देते हैं ना, बोलिए देते कि नहीं देते? देते हैं, यही जवाब देते हैं। ये अकीदा अच्छा है और रखना चाहिए, और आला हज़रत का सदका कि ये अकीदा सिर्फ हमें ही मिला है। मगर बात यह है कि सिर्फ जन्नत का जिक्र हो, सिर्फ तब क्यों याद आता है कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं? जब झूठ बोलते हैं तब क्यों याद नहीं आता कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं? जब चुगली करते हैं तब क्यों याद नहीं आता कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं? जब गीबत करते हैं तब क्यों याद नहीं आता कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं? जब हमारी नज़लें गैर महरमों पे पड़ के मैली होती हैं तब क्यों याद नहीं आता कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं? जब दूसरे के मकानात पे, दुकानात पे नाजायज़ कब्ज़े हम करते हैं तब क्यों याद नहीं आता कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं? मस्जिदों से अज़ानों की आवाज़ें आती हैं मगर मस्जिदों की तरफ हमारे कदम नहीं बढ़ते, तब क्यों याद नहीं आता कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं? दिन भर लहवो लाभ में डूबा रहता है, तब क्यों याद नहीं आता कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं? सारी रातें फहाशियों और उरियानियत में गुजरती है, तब क्यों याद नहीं आता कि मुस्तफ़ा के गुलाम हैं? वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, तब क्यों याद नहीं आता कि मुस्तफ़ा के गुलाम हैं? मेरे प्यारे, सिर्फ जन्नत के मौके पर अपने आप को मुस्तफ़ा का गुलाम मत कहा करो। जब भी गुनाह का मौका मिले तो एहसास कर लो कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, और मुस्तफ़ा के गुलाम होने की हैसियत से जिस दिन से गुनाहों से बचने लगोगे तो याद रखना, फिर तुम जन्नत का इंतजार नहीं करोगे, जन्नत तुम्हारा इंतजार करोगी। तुम जन्नत को नहीं मांगोगे, जन्नत तुम्हें मांगेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, खानदाने आला हजरत, फैजाने बुरहाने मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, मगर एक तो चीज ये होती है कि आदमी को मौका मिले फिर गुनाह करे, मगर आज का तो जो दौर है ना साहब, वो मालूम क्या है कि आदमी मौका भी खुद बनाता है और गुनाह भी खुद करता है। ये मोबाइल पे पहले मौके बनाए जाते हैं, आजकल फेसबुक पे बहनें बनाई जा रही हैं, बहनें तलाश की जा रही हैं फेसबुक पे। घरों में जो बहनें बैठी हैं, कभी उनके लिए एक जोड़ा कपड़ा ले जाने की फिक्र नहीं हुई किसी को। जो बहनें ससुराल चली गई हैं, कभी भाई ने अपनी बहन की ससुराल जाके कभी ये नहीं पूछा कि तेरी सास परेशान तो नहीं करती तुझे, तेरी ननद परेशान तो नहीं करती तुझे, तेरा शौहर तेरा सही तरीके से अदा करता है कि नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे उन्हें परवाही नहीं है। ये जो फेसबुक पे बहनें बनाई जा रही है ना, ये तो गुनाह के रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। और गुनाहों के रास्ते तैयार करने वालों, याद रखना, आज नौजवान दूसरों की इज्जतें नीलाम करके ये सोचता है कि जो औरत उसके हिस्से में आएगी वो बाइज्जत होगी। मेरे प्यारे, मुझे जरा बताओ कि जब सबकी इज्जतें बर्बाद कर दी जाएंगी तो फिर बाइज्जत बचेगा कौन जो तुम्हारे निकाह में आएगा? आज ये गुनाहों के मौके खुद बनाए जा रहे हैं और गुनाह भी किए जा रहे हैं। हमारी तारीख साहब ये थी कि हमें तो मौके मिले हैं तो हमने खौफ खुदाबंदी की बुनियाद पे गुनाह नहीं किए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रब फरमाता वलीमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो रब के खौफ से जो रब के खौफ से सामने खड़े होने से डर जाए क़यामत के दिन, अल्लाह उसे जन्नत में 2 दर्जे अता फरमाएगा। हमने ये पढ़ा है, मगर आज हालात बदिगर हैं। मगर हमारे ही लोग थे, हमारे ही असलाफ थे जिन्हें मौके मिले भी हैं मगर उन्होंने गुनाह नहीं किए। बंद कमरों में भी उन्हें रब का खौफ नजर आया है। देखें, एक बुजुर्ग हैं, मिस्र में एक बुजुर्ग थे जिन्हें मिस्री बुजुर्ग कहा जाता है। उर्फ में उन्हें खुशबू वाले बुजुर्ग कहा जाता था। वजह क्या थी? वजह यह थी कि जब वो रास्ते से गुजरते थे तो उनके जिस्म से ऐसी भीनी भीनी खुशबू आती थी कि लोग बड़े बड़े अत्तारों की दुकान पर जाते
जाते थे तो उन्हें वो खुशबू मैसर ना आती थी। नौजवान उनसे पूछते थे, बुजुर्गवार हमें बता दीजिए कि कौन से इत्र आप लगाते हैं, किस अत्तार की दुकान से खरीदते हैं। वो बुजुर्ग जवाब देते थे, मैं किसी भी इत्र का इस्तेमाल नहीं करता, मैं कोई इत्र नहीं लगाता, मैं किसी इत्र का इस्तेमाल नहीं करता। वो यही जवाब देते थे। एक दफा नौजवानों ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ के अर्ज करते हैं, बुजुर्गवार हुजूर अब तो बता दीजिए, आपकी दाढ़ी सफेद हो गई है, आप कब्र के रास्ते के मुसाफिर बन गए हैं, चंद दिनों या महीनों के बाद आप कब्र में चले जाएंगे, कब्र में जाने से पहले कम से कम ये राज तो फाश कर दीजिए कि आपके जिस्म हर से जो खुशबू आती है उसकी वजह क्या है, वो इत्र कौन सा लगाते हैं। बुजुर्ग से जब बार बार मन्नत और समाजत की गई तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया था, ऐ नौजवानों, अगर तुमने जिद कर ली है तो फिर सुन लो मामला क्या है। ये अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया और ये बात सही है कि मैं चंद दिनों के बाद कब्र में चला जाऊंगा और फिर ये राज रह जाएगा। आज अगर तुमने जिद कर ली है तो मैं ये राज तुम्हारे सामने खोल देता हूँ। कहा अब तो मेरा बुढ़ापा है। ये बात उस जमाने की है जब मैं नौजवान था, नया नया जवान हुआ था। मैं एक कपड़े का ताजिर था, उसकी दुकान पे काम करता था। उसकी दुकान पे कपड़े दिखाना, कपड़े लगाना, लोगों को कपड़े पहुंचाना ये मेरी ड्यूटी हुआ करती थी और मैं उसकी दुकान पे काम करता था। नई नई जवानी आई थी मेरी। एक अमीर जादी औरत हमारी दुकान पे आई, उसकी नजर जब मुझ पे पड़ी तो नजर मुझ पे पड़ने के बाद मैली हो गई। उसने मेरे मालिक से कहा कि कपड़े तो मुझे दे दीजिए मगर रकम मैं अभी लेकर नहीं आई हूँ, मुझे रकम इस नौजवान को मेरे घर भेज दीजिए, ये जाएगा तो मैं इसके हाथ से रकम पहुंचा दूंगी। हजरात गिरामी वो फरमाते हैं कि मेरे मालिक तैयार हो गया और मेरे मालिक ने वो कपड़े मुझे दिए कि जाओ इनके घर चले जाओ और इनके घर जाके कपड़े देकर रकम लेकर वापस आना। हजरात गिरामी वो फरमाते हैं कि मेरी नौजवानी की उम्र थी, मैं गया उनके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। मैंने कहा मोहतरमा मुझे रकम दे दीजिए। उन्होंने जवाब दिया, नहीं बेटा अंदर आओ। अंदर आ नौजवान, अंदर आ। वो जैसे जैसे अंदर जाते जाते दरवाजे बंद होते चले जाते, वो अपने हुजरा खास में ले गई और हुजरा खास में ले जाने के बाद सारे दरवाजे बंद। वो कहते मैंने हाथ जोड़ के अर्ज किया, अब दे दीजिए कीमत। उस औरत ने जवाब दिया, कीमत तुझे मिल जाएगी मगर तुझे पहले मेरे साथ मुंह काला करना होगा। वो फरमाते जब मैंने ये सुना मैं कांप गया, मैं थर्रा गया, खौफ खुदाबंदी से रोने लगा। मैंने ज़हन में सवाल किया, मेरे मौला मैं नबी का गुलाम हूँ, तेरे नबी का कलमा मैंने पढ़ा, तूने अपने महबूब के उम्मती में होने का शरफ मुझे बख्शा और मैं ऐसा गुनाह करूं, मौला मेरी हिफाजत फरमा, मौला मुझे बचा ले इस गुनाह से। उस नौजवानी की उम्र में उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकता, मैं किसी कीमत पर किसी सूरत ये काम नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिए। औरत ने कहा था, सुन अगर तू अपनी मर्जी से तैयार नहीं होगा तो फिर याद रखना मैं शोर मचाऊंगी और जब शोर मचाऊंगी कहूंगी इसने मेरे साथ बदतमीजी की, लोग जमा होंगे, तू लाख साफ सुथरा है मगर लोग तेरी बात नहीं मानेंगे, बात मेरी मानी जाएगी, बात मेरी सुनी जाएगी, तेरा यकीन कोई नहीं करेगा, तेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी। अब उसकी इज्जत का भी मसला आ गया, गुनाह से भी बचना है। उसने कहा ठीक है तो फिर मैं आपकी सारी बात मान लूंगा मगर मुझे पहले ये बताए कि बैतुल खुला कहाँ है। उसने अपनी खादिमा को कहा था कि इसको बैतुल खुला लेकर जाओ। बैतुल खुला वो गए हैं और जाने के बाद अंदर से दरवाजा बंद किया और पेशाब और पाखाना किया और जो गंदगी निकली उस गंदगी को अपने हाथ में उठाया, चेहरे पे मला, बदन पे मला, पूरे जिस्म पे वो गंदगी मली और मलने के बाद बाहर निकल आए। जब उस औरत ने देखा, देखकर झुंझला गई, चीखने लगी, अपनी खादिमा से कहा कि ये पागल आदमी है, इसे कीमत दो और इसे वापस करो, इसे वापस करो। मेरे प्यारे उसने वापस कर दिया गया। वो उसी हालत में आए, अपने मालिक की दुकान पे गए। दुकान पे जाने के बाद उन्होंने कीमत दी। उसके बाद अपने घर गए, घर जाके गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए और कपड़े बदलने के बाद वो जो है कि अपने घर में कमरे में जाते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं, मुसल्ला बिछा के रब की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करते हैं। मेरे माबूद तेरा लाख लाख करम है, तेरा बहुत शुक्र है, बेपनाह करम है मेरे मौला तेरा कि तूने मुझे छोटी गंदगी की वजह से बड़ी गंदगी से बचा लिया, छोटी निजासत की वजह से बड़ी निजासत से बचा लिया। वो फरमाते हैं कि उस रात जब मैं सोया तो मेरे ख्वाब में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और लाके फरमाते हैं नौजवान आ मेरे सीने से लग, जो काम मैंने नबी होकर किया था वो काम तूने हुजूर का उम्मती हो गए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो काम मैंने नबी होकर किया था वो काम तूने मुस्तफा का उम्मती होकर किया है। फरमाते हैं कि वो ख्वाब में जो हजरत यूसुफ ने अपने सीने से लगाया था और वो खुशबू जो ख्वाब में हजरत यूसुफ से मुझ तक मुंतकिल हुई थी उसी की महक है जो आज मेरे बदन पे पाई जाती है, उसी की खुशबू है जो आज मेरे बदन से निकलती है। मेरे प्यारे, अगर आदमी गुनाह करना ना चाहे ना, बंदा गुनाह करना ना चाहे और बंदा बचना
खुलना चाहे तो अल्लाह दरवाजे भी खुलवा देता है, ताले भी तोड़वा देता है। मगर अगर बंदा खुद गुनाहों पे आमादा हो तो फिर बताइए क्या किया जा सकता है। पहले जरूरत है कि हमें एहसास तो हो कि हम गुलाम हैं मुस्तफ़ा के, और हम मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं तो हमें काम वही करना है जो एक ग़ुलाम मुस्तफ़ा के शायान शान काम हुआ करता है। ऐसा कोई काम नहीं करना कि जो जिस काम को करने के बाद हमारा मेयार ख़राब हो जाए। आज हम बड़े से बड़े बनते हैं, मगर किसी ने कहा था बाद में बन जाइएगा आप शेख मोहतरम, आइए पहले ग़ुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए। बन जाइएगा आप शेख मोहतरम, आइए पहले ग़ुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए। मेरे प्यारे, अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं करता हूं, मगर मुझे बताएं, कुछ दिमाग में आया आपके? कुछ आया दिमाग में? अपने आप को बदलेंगे? ये नौजवानों से मेरी गुजारिश है, खुदा के लिए मेरे भाइयों, खुदा के लिए मेरी बहनों, अपने किरदारों को बदलो, अपने किरदारों को बदलो। आज भी साहब, आज भी जहन में आ गया मेरे, आज भी लोगों को ये यकीन है और एतमाद है कि जो नबी का सच्चा गुलाम होता है वो बहुत पवित्र और पाक होता है। और आज हमारी जो बेइज्जतियां हो रही है ना, आज जो बर्बादियां हो रही है, वो हमारे अमल की वजह से। एक हकीकत वाली बात, ये इसमें कोई मुगालता नहीं और ना कोई वो जहन में आ गई। आसिफ भाई को मैंने एक दफा बताई थी, उन्होंने मुझे याद दिला दिया। मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा था, रात 12 बजे ट्रेन निकली। सुबह मुझे पहुंचना था, थकावट भी थी, मैं चाह रहा था सो जाऊं, मगर मेरे नीचे वाले बर्थ पे एक नौजवान दोशीज़ा थी जो किसी से फोन पे बात कर रही थी, बहुत देर से फोन पे बात कर रही थी। वो थी गैर मुस्लिम। मुझे क्या, मैं अपनी अपर बर्थ मेरा था, मैं उस पर लेटा हुआ था, मगर मेरी तवज्जो उस वक्त उसकी जानिब मबजूल हुई जब उसने गुफ्तगू में कहा कि मैं ऐसे गाँव से हूँ जहाँ पे कोई मुसलमान नहीं है। आज पहली बार मैं शहर में अपने कॉलेज में आई थी, पहली बार एडमिशन कराने के लिए, तो जिंदगी में पहली बार मुसलमान लड़कियों के साथ इतनी बैठी देखा है। कभी आते जाते बस, मगर कभी बैठी नहीं, कोई सहेली मेरी मुसलमान नहीं। मगर आज कॉलेज जब मैं गई एडमिशन के लिए तो मैंने देखा 8-10 लड़कियां हैं जो बुर्के वाली हैं। तो मैंने दूसरों को छोड़ के उनके पास जाना बेहतर समझा। मैंने कहा दूसरों के पास जाऊंगी तो ये मुझे दुनिया की बातों में लगाएंगी, मगर ये जो इन्होंने लिबास पहना हुआ है ये इनकी पवित्रता की निशानी है, ये इनकी पाकीज़गी की अलामत है कि ये इस तरीके से यहाँ बैठी हैं। न इनके चेहरा नजर आ रहा है, न इनके हाथ नजर आ रहे हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा है। पूरे पर्दे में जो कि मलबूस है। वो कहती है मैं ये सोच के इनके पास गई थी कि ये पवित्र, उनसे जाके मैंने एडमिशन की फॉर्मेलिटीज वगैरह पहले पूरी पूछी, पूछने के बाद मगर उसके बाद जब वो धीरे धीरे मुझे खुली तो मेरा तो दिमाग उस वक्त खराब हो गया जब उनमें से हर एक का बॉयफ्रेंड था। ये उस लड़की की जवानी उसकी बात है, वो बता रही है। वो कहती मेरा दिमाग उस वक्त घूम गया जब हर एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीर मुझे दिखाई। तो मैंने उनसे हैरत से पूछा कि आपके घरों में तो बड़े सख्त कानून होते हैं, आपके घरों में बड़ी सख्त पाबंदियां होती हैं, आपको लोगों को तो घरों से निकलने नहीं दिया जाता, फिर इतना वक्त कहां से मिल जाता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि सही कह रही हो कि हमें घर से निकलने नहीं दिया जाता, मगर कॉलेज आने के लिए तो मोहलत दी जाती है ना, कॉलेज तो जाने के लिए वक्त दिया जाता है, कॉलेज के वक्त में ही हम अपने सारे काम कर लेते हैं। मेरे प्यारे, उस लड़की के जो आखिरी जुमले थे वो जुमले बड़े खतरनाक थे। वो कहती है मैं तो आज तक ये समझती थी कि जो मुसलमान लड़कियां हैं उन्होंने अपने नबी की बेटी की जिंदगी पढ़ी है और वो अपनी नबी की बेटी की जीवनी पे अमल करती है तो वो बहुत पवित्र और पाक होंगी, मगर आज मुझे पता चला कि वो सब भ्रम है, हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रह गया। ये मेयार खराब किसने किया? किसी गैर ने कि हमने खुद किया? ये हमारी इज्जतें बर्बाद की किसने? हमारे किरदार ने कि किसी दूसरे की जबान ने? आज जो हमारी बदकामालियां हैं यही हमारी तबाहियों का सबब है। आज जो हमारी बदकिरदारियां हैं यही हमारी तबाहियों का सबब है। आज जिस तरीके से हम जिंदगी गुजार रहे हैं साहब, आज हमें बहुत जरूरत है अपनी बेटियों पे लगाम लगाने की, बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई तंजीम नहीं है साहब कि अगर कोई गैर हमारी बेटियों को ले जाए तो वो तंजीम वहां से निजात दिला सके। कोई बैक सपोर्ट
रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, बाद में हम कुछ ना कर पाएंगे। जो करना होगा पहले ही हमें करना होगा। जितने तहफ्फुज अपनी कौम की बेटियों का करना होगा पहले ही हमें करना होगा। जितने हालात अपने सुधारने होंगे पहले ही सुधारने होंगे। अगर आज हमने अपनी कमर ना कसी, आज हमने होश के नाखून ना लिए, आज भी हम ख्वाबे खरगोश में सोते रहे, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, एक दिन हमारे किस्से तो होंगे मगर हमारा नाम और निशान ना होगा। एक दिन हमारी कहानी होगी, हमारी नस्लें मौजूद ना होंगी। एक दिन वो होगा कि जब हमारी आने वाली नस्लों के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाएगा तो वो कहेंगे ये कुछ जानी पहचानी सी इबारत लगती है, शायद हमारे आबा व अजदाद इसे पढ़ा करते थे। क्यों ऐसा माहौल आ रहा है, मगर हमें परवाह नहीं, हम तो अपने आप में मस्त हैं, अपनी जिंदगी में मस्त हैं। मेरे प्यारे ये जिंदगी चंद दिनों की है, गुजर जाएगी, मगर जाने से पहले कम से कम इतना काम जरूर कर जाओ कि जब तुम कब्र में जाओ तो तुम्हारा बेटा आशिक रसूल बन चुका हो, तुम्हारी बेटी मखदूमा कायनात की कनीज बन गई हो। अगर जिंदगी रहते हुए, अगर जिंदा रहते हुए इतना काम कर गए तो फिर याद रखना कब्र में भी अमान रहेगा, हश्र में भी अमान रहेगा। मगर अगर जिंदगी रहते हुए अपने बच्चों के दिलों में इश्क़ मुस्तफा नहीं डाल पाए तो याद रखना दुनिया में चाहे 60 साल जियो, 70 साल जियो, 100 साल जियो या 1000 साल जियो, सारी जिंदगी बर्बाद है। दुनिया से गए, कुछ नहीं करके गए, दुनिया में फालतू जिंदगी गुजार के चले गए। माशाअल्लाह। मेरे प्यारे, कब्र में जाने से पहले कम से कम अपनी आने वाली नस्लों के लिए इंतजाम करके जाओ, वरना आने वाली नस्लें कोसेंगी कि जब हमारे खिलाफ ये साजिशें हो रही थी तो हमारे आबा व अजदाद सोए क्यों थे, ये ख्वाबे खरगोश में क्यों थे। मेरे प्यारे, इसलिए अब बेदार होने की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है, कुत्ते तभी तक नाचते हैं जब तक शेर सोया होता है। कुत्ते तभी तक नाचते हैं जब तक शेर सोया होता है, मगर जिस दिन शेर बेदार होता है कुत्ते नाचना तो दूर, तुम हुलाना भी बंद कर देते हैं। ये इमाम हुसैन के शेर हैं जो सोए हुए हैं। जिस दिन ये जाग जाएंगे ना हुकूमत बचेगी ना हुकूमत करने वाले। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरूरत उसी बेदारी की है हमें। अब जरूरत आ गई है कि हम वैसे ही बेदार हों जैसे हमारे बुजुर्ग बेदार होते हैं। अब हम खुद भी बेदार हों, अपने बच्चों को भी बेदार करें। मेरे प्यारे, अपने बच्चों को अपने पास बिठाया करो और अपने बच्चों को अपने पास में बिठा के कभी गज़वाए बद्र उन्हें सुनाया करो, कभी गज़वाए खैदर सुनाया करो, कभी गज़वाए तबूक सुनाया करो, कभी करबला की कहानियां, करबला के वाक़ियात बताया करो, अपने बच्चों को बताया करो। हजरत खालिद इब्न वलीद का मामला क्या था, हजरत सैफुल्लाह खालिद कहते कैसे है, ये बताया करो। तारिक इब्न ज़ियाद वो कौन था जिसने समंदर पार करके कश्ती जला दी थी और ये बता दिया था कि नबी का गुलाम जो अपना कदम एक बार उठा देता है तो वो कदम पीछे नहीं हटाता। मुस्तफा के गुलाम का उठा हुआ कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है वरना जन्नत की वादी पे पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना, बताओ अपने बच्चों को इस्लाम की तारीख क्या है, बताओ अपने बच्चों को कि इस्लाम के शहजादों ने कैसे इस्लाम की खिदमतें की है। ये जरूरत आज हमारे वालिदैन की भी है, हमारे माशरे के और माओ की भी है। अगर माएं अपने बच्चों को दिखाएं और पढ़ाएं घर में कुरान, अपने बच्चों के सामने नमाजें पढ़ें, अपने बच्चों के सामने सजदे करें। मखदूम कायनात ने किया था। करबला का ये जोश आपने देखा, हर साल करबला सुनते हैं। ये जोश और ये जज्बा मिला कहाँ से था? ये मखदूम कायनात की गोद से मिला था। उस वक्त इमाम हुसैन झूले में होते थे, जब रात भर मखदूम कायनात सजदे में होती थी और फजर की आवाज प्याज करती थी, मेरे मौला इतनी छोटी रात कि एक सजदा भी पूरा ना हो पाए तो झूले से मेरे इमाम
अर्ज करते थे, अम्मी जान आप गम न करें, आज आपका सजदा पूरा नहीं हुआ तो गम न करें, आपका ये अधूरा सजदा आपका बेटा हुसैन करबला के मैदान में इस अंदाज में पूरा करेगा कि सर झुकते हुए जमाना देखेगा, उठते हुए देखने वाला कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इमामे हुसैन, अज़मते इमामे हुसैन, फैज़ाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ कहने के नाम के मुसलमान मत बनो, अब वो दौर खत्म हो गया, अब जरूरत है काम के मुसलमान बनने की। अब ये मत सोचना कि हम अकेले हैं तो क्या कर लेंगे, याद रखो तन्हा भी अगर हो और अगर हक पर हो तो अल्लाह की हिमायत तुम्हारे साथ होगी, अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ होगी, अल्लाह की हिमायत और नुसरत तुम्हारे साथ होगी। बस शर्त यह है कि नामूस रिसालत के लिए अब बेदार होना पड़ेगा। आज जो लोग गुस्ताखियां करते हैं मुस्तफा की शान में, उसकी वजह क्या, उन्हें पता है कि मुसलमान अब सिर्फ रोटी और बोटी का ही रह गया है, इसे सिर्फ खाने के लिए मिल जाए उतने के लिए ही मुसलमान है, इसीलिए गुस्ताखियां करता है। और लोग जो जिसके मुंह में जो आता है वो बोल के चला जाता है, जिसकी जबान पे जो आता है वो बोल के आगे बढ़ जाता है। मेरे प्यारे, मगर मुझे बताओ कि जिस दिन वाकई मुस्तफा का एक भी सच्चा गुलाम मैदान अमल में आ जाएगा, एक भी सच्चा गुलाम मैदान अमल में जवाब देने के लिए आ जाएगा, उस वक्त फिर किसी की ताकत ना होगी, किसी की हिम्मत ना होगी। और ये उन्हें पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा कि मुसलमान बेदार हो गया है? तो सुने, जिस दिन उतनी भीड़ फजर की नमाज में होगी जितनी जुमे के दिन मस्जिद में होती है, जितने दिन उतने लोग फजर की नमाज में मस्जिद में शिरकत करने लगेंगे, सारे दुश्मन ताकतों की जो है कि कटिया खड़ी हो जाएगी, वो समझ जाएंगे कि अब इनसे मत उलझना, आप मुसलमान सोया नहीं बल्कि बेदार हो जाएगा। हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया, और गुरूर हुरा का तोड़ डाला, लगा के माथे पे दिल खुदा ने, गुरूर हुरा का तोड़ डाला, लगा के माथे पे दिल खुदा ने। वो काले रंग का गुलाम है जो बिलाल आया, कमाल आया, काले रंग का गुलाम है जो बिलाल आया, कमाल आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपको सबको अपने प्यारे महबूब की सीरत तैयबा का सदका अता फरमाए, हमें मुस्तफा की सच्ची और पक्की गुलामी अता फरमाए। और अगर मुझसे बोलने में कोई शरी गलती हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।